पितृविशदा विशदा नमः पितामहे विशदा विशदा नमः प्रपितामहे विशदा विशदा नमः। जय श्री राम मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आजकल श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं। आज सप्तमी का श्राद्ध किया जाएगा। कल अष्टमी शुक्रवार के दिन और शनिवार को नवमी, अर्थात अष्टमी का श्राद्ध शुक्रवार और नवमी का श्राद्ध शनिवार को किया जाएगा। तो अष्टमी और नवमी का श्राद्ध माता पिता के निमित्त, तो जिनकी तिथि अष्टमी से पूर्व है वह भी अपने पिताजी का श्राद्ध पूर्व तिथि के अनुसार कर सकते हैं। नवमी को माता का श्राद्ध, अर्थात माता जी के श्राद्ध से पूर्व पिताजी का श्राद्ध हो जाए, ऐसा नियम सामान्य रूप से हमारे वहाँ बनाया गया है। तो इस प्रकार श्राद्धों का निर्णय किया जाए। तो जो अष्टमी और नवमी श्राद्ध करते हैं, तो अष्टमी के दिन 3 ब्राह्मण, 3 पातली, 6 पिंड, 2 बलि का विधान है। और नवमी के दिन 4 ब्राह्मण, 4 पातली, 9 पिंड और 3 बलि का विधान शास्त्रों में बतलाया गया है। तो इस कारण नवमी के श्राद्ध को अन्वष्टका पार्वण श्राद्ध भी कहा जाता है, महालया पार्वण श्राद्ध भी इनको कहा जाता है। और एक सामान्य सी बात है, कई लोगों का कई बार बता भी चुका हूँ पहले भी, किंतु इसके पश्चात भी पुनः पूछते हैं कि क्या पूजा पाठ की जाएगी, भगवानों को पिठियाँ लगाया जाएगा। तो देखिए, श्राद्ध चल रहे हैं किंतु भगवानों को नित्य की भांति आप पूजन करें, जैसा नित्य पूजन करते हैं, क्योंकि नित्य कर्म कभी वर्जित नहीं होता। अब कई लोग पूछते हैं कि श्राद्धों में शंख घंटी बजेगी या नहीं बजेगी। तो देखिए, नित्य कर्म है, जैसा पूर्व भी कहा कि नित्य कर्म कभी वर्जित नहीं है, नित्य कर्म नित्य की भांति किया जाता है। तो शंख भी बजेगा, घंटी भी बजेगी, जो आप नित्य पूजन करते हैं उसमें। श्राद्ध में मना है शंख और घंटी, हम लोगों ने उसको श्राद्धों में जोड़ दिया। श्राद्धों में मना नहीं है भैया। श्राद्ध पक्ष में तो जैसा आप नित्य पूजन करते हैं वैसा पूजन करेंगे ही करेंगे। केवल जिस दिन घर में श्राद्ध है, श्राद्ध के समय शंख और घंटी वर्जित है। आप जब समय अपना नित्य पूजन कर रहे हैं उस समय शंख घंटी भी बजेगी, भगवानों का पूजन भी होगा, भगवानों को टीका पिठियाँ भी सब चढ़ेगा। जो नित्य तर्पण कर रहे हैं वो स्वयं को चंदन लगाएंगे, हाँ, उनके लिए पिठियाँ वर्जित है, रोली उनको वर्जित बतलाई गई। जो नित्य तर्पण कर रहे हैं अथवा जिस दिन घर में श्राद्ध है उस दिन वह स्वयं को पिठियाँ नहीं लगाएंगे। तो इस प्रकार इसका निर्णय किया जाए। अष्टमी और नवमी का श्राद्ध माता और पिता के निमित्त जो किया जाता है उसको किया जाए। यदि उससे पूर्व पिताजी की तिथि है तो उसमें भी श्राद्ध किया जा सकता है। माता के श्राद्ध से पूर्व पिता का श्राद्ध हो जाए, ऐसा शास्त्रों में निर्णय आया है। तो इस प्रकार इन 16 श्राद्धों के अंतर्गत माता पिता के निमित्त इन श्राद्धों को किया जाए। अथवा जिनकी माताजी उपस्थित हैं, पिताजी नहीं हैं, तो वह जो उनकी तिथि है उस तिथि में श्राद्ध कर सकते हैं। किसी की द्वादशी की तिथि है, त्रयोदशी की तिथि है, चतुर्दशी की तिथि है, तो वह उस तिथि को ही अपने पिताजी का श्राद्ध कर सकते हैं। उसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि 16 दिन पूरे श्राद्धों के निमित्त ही बनाए गए हैं। या 16 दिन महालया पार्वण श्राद्ध के निमित्त ही 16 दिन बनाए गए हैं। तो इन 16 दिनों में कभी भी श्राद्ध किया जा सकता है। तो इन श्राद्धों को श्रद्धापूर्वक किया जाए, क्योंकि श्रद्धाम दीयते इति श्राद्ध, शास्त्र कहता है हम जो पितरों के निमित्त श्रद्धापूर्वक कर्म करते हैं वही श्राद्ध है। तो इन श्राद्धों को श्रद्धापूर्वक किया जाए। अष्टमी नवमी में माता अथवा पिताजी के श्राद्धों को किया जाए, श्रद्धापूर्वक इन कर्मों को किया जाए। 16 दिनों के भीतर अपने पितरों के निमित्त यदि रोज तर्पण कर सके तो अत्यंत उत्तम बात है। माता पिता के निमित्त रोज तर्पण आदि कर्म किया जाए, और जिस दिन तिथि है उस दिन श्राद्ध पिंडदान आदि कर्म किया जाए। तो इस प्रकार इन 16 दिनों का महत्व है। कहा जाता है कि जब कर्ण महाराज की मृत्यु हुई, वह स्वर्ग में पहुँचे, तो वहाँ उनको उनके सम्मुख हीरे जवाहरात सोना चांदी आदि रखा गया। तो कर्ण ने कहा मैं इसका भक्षण कैसे करूं भैया, भूख लगी है मुझे, तो वह दो। तो वहाँ कहा गया कि आपने जीवन पर्यंत यही दान किया है, तो जो दान करेंगे वही आपको यहाँ मिलेगा। आपने कभी अन्न का तो दान किया ही नहीं। तो कहते हैं कि इन 16 दिनों में कर्ण महाराज इस लोक में आकर उन्होंने
अन्नदान अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध आदि कर्म किए, अन्नदान जलदान आदि अत्यंत किया, तो उसके प्रभाव से उस लोक में उनको यह सब प्राप्त हुआ। तो श्रद्धा भाव के साथ इन 16 दिनों के भीतर अपने माता पिता के निमित्त तर्पण आदि कर्म करें, श्राद्ध तिथि के दिन श्राद्ध आदि कर्म करें, गाय को गौग्रास आदि नित्य श्रद्धा भाव के साथ दें। तो यह श्राद्ध पक्ष आपके जीवन में सब सुखों को देने वाला हो, क्योंकि पितृ संतुष्ट होकर अन्न धन कुल वृद्धि आदि का आशीर्वाद देते हैं, ऐसा गरुड़ पुराण में आया है। तो श्रद्धापूर्वक इन कर्मों को किया जाए। इसी मंगल की कामना के साथ आजकल थोड़ा व्यस्त अधिक हूँ तो वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। पुनः थोड़ा समय जब लगेगा तो पुनः नई चर्चाओं को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। कल नवमी, कल अष्टमी और परसों नवमी का श्राद्ध किया जाएगा। 14 तारीख को पितृ विसर्जनी अमावस्या मनाई जाएगी और 15 से नवरात्र, जो शारदीय नवरात्र हैं, वह प्रारंभ हो रहे हैं। तो उस शक्ति पर्व की आराधना की जाएगी। तो आप सभी लोग अपने माता पिता के निमित्त इन श्राद्ध कर्मों को श्रद्धा भाव के साथ करें। पुनः आगामी किसी वीडियो में आपसे भेंट होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आपके पास कुछ सुझाव हों तो उन सुझावों को भी कमेंट के माध्यम से आगे प्रेषित करने का कष्ट करिएगा। पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी वीडियो में आपसे चर्चा होगी। तब तक के लिए आज की राधे राधे। जय श्री राम। हर हर महादेव।